Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central Heights School Pratapgarh. The subject is Social Science, and in this class we are going to continue the first chapter, French Revolution. In the previous classes of French Revolution we have talked about the dictator Maximilien de Robespierre. वैसे बेसिकली वो डिक्टेटर था नहीं, लेकिन उसके रूल्स कुछ ऐसे ही थे क्या हाँ उसको डिक्टेटर बोल सकते हो। लिख मत आना कहीं पर, क्योंकि ऐसा नोटबुक में रिटर्न नहीं है, लेकिन आप जब उसके रूल्स देखोगे तब ऐसा ही आपको लगेगा कि एक तरीके से डिक्टेटर ही था वो। हमने उसके एग्जीक्यूशंस के बारे में बात करी थी, जो भी उसके लॉज थे जिसको भी एग्जीक्यूट वो कर देता था। अब देखो एट लास्ट होता क्या है कि मैक्सिमिलियन से लोग इतना परेशान हो जाते हैं, उसके एग्जीक्यूशन से इतना तंग आ चुके होते हैं कि 27 जुलाई कोइंसिडेंसली आज का ही दिन है 1794 को क्या कर देते हैं, मैक्सिमिलियन को सेंड कर देता है कहाँ पे, गुलिटीन को। मतलब आयरनी देखना, इस मशीन से उसने कितने लोगों को मारा था, लगभग 16,000 मैंने आपको बताया भी था, और लास्ट में वो खुद भी इसी का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो अब कौन, मैक्सिमिलियन भी यहाँ से जा चुका है। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक डायरेक्टरी फॉर्म होती है। मतलब अब जब एक मैक्सिमिलियन एक गवर्नमेंट का हेड था, तो अब वो वाली जो गवर्नमेंट थी, नेशनल कन्वेंशन जिसको बोला था, वो भी अब क्या हो जाती है, वो भी भंग हो जाती है। उसकी जगह पे एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना, वो थोड़ा वेल्थियर क्लास के पास होती है, जो मिडिल क्लास लोग थे, क्योंकि इसके पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो जैकोबिन्स के हाथ में थी, है ना। तो अब जैकोबिन्स से अब वो कहाँ चल जाती है, वेल्थियर मिडिल क्लास के पास में, जिसमें क्या होता है, एक बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है। बाई कैमरल मतलब जैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, संसद है, जिसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है, मतलब एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है। उसी तरीके से ये क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो वोटिंग राइट्स थे, जो पहले जैकोबिन्स के टाइम में जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनके पास में थे, मतलब नॉन प्रॉपर्टी राइट्स के पास में भी क्या था, वोटिंग राइट्स थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया था, उनको डिनाई कर दिया गया। मतलब अब जो नया गवर्नमेंट बनी, जिसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आया, इसके बाद में अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप वोट क्या नहीं दे सकते। ठीक है, ये जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इसने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी, जिसमें कितने 5 मेंबर्स थे, जिसको नाम क्या दिया, डायरेक्टरी। ठीक है, और लास्ट में यही जाके रूल करने लग जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या बनी, डायरेक्टरी, और इस पर रूल कौन लेकर आएगा, जो ये लेजिस्लेटिव बनाए ना, बाई कैमरल, ये लेकर आएगी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ डायरेक्टरी। वैसे अगर आप देखना चाहो तो ये 94 का इवेंट है ना, तो ये जो डायरेक्टरी फॉर्म हुई होगी कौन से ईयर में हुई होगी, 95 में हुई होगी। ठीक है, अब इसमें ये 5 मेंबर्स क्यों हैं, क्योंकि अगर आप पहले देखो तो जैकोबिन्स के टाइम पे सिर्फ एक लीडर मैक्सिमिलियन उभर कर आ गया था। तो ऐसा बाद में ना हो इन फ्यूचर, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, मतलब किसी एक आदमी के पास में सारी पावर ना आ जाए, उसको अवॉइड करने के लिए कितना 5 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई, जो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते थे और एक दूसरे का ऐसे चेक करते रहते थे। अब ये जो नई जो लेजिस्लेटिव बनी काउंसिल, जो मैंने आपको बताया ये वाली है, ठीक है, और जो डायरेक्टरी है, इन दोनों के बीच में क्या होता था, आपस में क्लैश काफ़ी होते रहते थे। ठीक है, ऑब्वियस ये होगा ही, क्योंकि ये भी एक तरीके से सरकार चला रही है और ये भी वही काम कर रही है, तो इन दोनों में क्या था, तालमेल सही से बैठ नहीं पाता था। अब इसी तालमेल नहीं बैठने के कारण वहाँ पे पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी आती थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आप अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा इन्वॉल्व रहते हो, तो राजस्थान में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचातानी चल रही है, जिसका फ़ायदा कौन उठा सकता है, बीजेपी उठा सकती है। तो उसी टाइम पे उसी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट एक आदमी था, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ते हैं इसको, बोनापार्टे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के क्या बन जाता है, वहाँ पे डिक्टेटर बन जाता है। ठीक है, तो अब ये कौन सी ईयर की बात होगी, 1799 की बात है। अब जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट के टाइम पे मैक्सिमिलियन कौन था, आर्मी जनरल था। जितने भी फाइटिंग, जितने भी वॉर्स वगैरह होती थी, अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रिया जो पड़ोसी देश था वहाँ पे, फ्रांस का और ऑस्ट्रिया, और एक और कौन सा था, प्रशिया, इन दोनों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। तो इसमें मेन लीडर कौन था, नेपोलियन ही था। तो नेपोलियन आर्मी जनरल था उस टाइम पे, और 1799 को क्या कर देता है, कू कर देता है। इसको कूप नहीं पढ़ते, ये पी साइलेंट होता है, इसको कू पढ़ते हैं। कू कर देता है किसके खिलाफ, डायरेक्टरी के खिलाफ। कू करने का मतलब होता है तख्ता पलट करना, मतलब
जो रनिंग गवर्नमेंट है आप उसको हटा के खुद राजगद्दी पर बैठ जाओ। तो ये कौन करता है? नेपोलियन कर देता है। और इस्टेब्लिश किसको करता है? काउंसिल को। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है 1799 का आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। लेटर 1804 में क्या करता है? अपने आप को डिक्लेयर कर देता था क्या? एज एन एम्पीरियर ऑफ फ्रांस। मतलब आप देखो, एम्पीरियर मतलब एक तरीके से राजा घोषित कर देता है। तो आप स्टोरी सोचना, 1789 को लगभग जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, है ना, वो राजा के खिलाफ ही हुआ था, राजा को हटाने के लिए। और एट लास्ट वापस घूम फिर के कहाँ गया? ये राजा पर ही कहानी अभी तक आ जाती है। ठीक है। इसके बाद क्या करता है? वो अपने आप को प्रोक्लेम कर देता था क्या? एज ए मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, यूरोप का मॉडर्नाइज़र। ठीक है। अब इसके जो लॉज थे उनको देखना। सबसे पहले क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसका प्रोटेक्शन कर सकते हो, है ना। इसके पहले ऐसा नहीं था। जो वेल्थियर मिडिल क्लास है वो एनेक्स कर लेती थी ज़्यादातर प्रॉपर्टी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। सेकंड क्या था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। मतलब वेट से, वजन से मतलब नहीं है, वेट्स मतलब राइट से आप, या फिर इक्वालिटी से आप ले सकते हो। जितने जैसे फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, सेकंड स्टेट के हैं, थर्ड स्टेट के हैं, खैर अब इतना कुछ बचा नहीं, है ना। तो इनके जितने भी राइट्स होंगे सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। जो भी यहाँ पे सिस्टम चलता था सबके मेजर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे सभी के लिए। तो ये तो अच्छे राइट्स है, अच्छे लॉज लेकर आया। तो लोगों को क्या लगता था पहले? ये लिबरेटर है। लिबरेटर मतलब क्या होता है? उदारवादी। उदारवादी मतलब होता है सबके बारे में सोच के चलने वाला। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है? ये यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, प्रशिया, उसके अलावा जर्मनी भी उस टाइम पे था, जो भी बाकी के जो एम्पायर बसते हैं, ठीक है, हंगेरियन एक और एम्पायर था, तो उन सब पे क्या करता है? ये एनेक्स करना, मतलब इन्वेड करना, आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। अब आप देखो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद में भी नेपोलियन हमेशा जीतता जाता था। उसका रीज़न क्या था? जैसे यूएसए में भी था एक टाइम पे कि आपकी फैमिली में कम से कम एक मेंबर कहाँ होना चाहिए? आर्मी में होना चाहिए। इस वजह से क्या होता था? नेपोलियन जीतता जाता था। ठीक है। लेकिन एट लास्ट 1815 को वाटरलू एक जगह है यूरोप में, वहाँ पर क्या हो जाता है? ये डिफीट हो जाता है ना। तो लगभग आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ इसके सब टॉपिक्स है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें देखने हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।